यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन का आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, सीएम अखिलेश और राम गोपाल से करेंगे मुलाकात। यूपी में सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। अजीत सिंह की आरएलडी से नहीं बनी बात। 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं 100 के करीब सीट। दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। यूपी उत्तराखंड के उम्मीदवारों का फाइनल हो सकता है नाम। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच अभी तक सीटों के बंटवारे का नहीं हुआ ऐलान, लेकिन यूपी में पोस्टर पर साथ नजर आने लगी प्रियंका और डिंपल यादव की तस्वीरें। बेटे अखिलेश के पक्ष में प्रचार को राजी हुए पिता मुलायम, कहा परिवार में सब कुछ ठीक, अखिलेश को दिया जीत का आशीर्वाद। यूपी में बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 150 और उम्मीदवारों का ऐलान संभव। अंसारी बंधु से पीछा नहीं छुड़ा पाए अखिलेश। मुलायम की लिस्ट से मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला को टिकट तय। मुलायम की लिस्ट से गायत्री प्रजापति को भी मिल सकता है टिकट, लेकिन अमन मणि पर फंसा पेच। आज पहली सूची जारी होने के संकेत। समाजवादी पार्टी ने काटा अतीक अहमद का टिकट। बाहुबली नेता ने बड़ा किया दिल, बोले अखिलेश की छवि पर नहीं चाहते कोई दाग। पंजाब में सीएम प्रकाश सिंह बादल को जीत की हैट्रिक का भरोसा, बोले प्रदेश में नहीं है नोटबंदी का असर। सीएम बादल ने अमरिंदर से सांठगांठ के केजरीवाल के आरोपों को किया खारिज, बोले मिले होते तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते होते। प्रकाश सिंह बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू को बताया ड्रामेबाज, कहा सिद्धू अपने फायदे के लिए हर किसी से राजनीतिक सौदेबाजी करने को थे तैयार। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने केजरीवाल पर किया पलटवार, बोली मजीठिया की गिरफ्तारी का छोड़ दे ख्वाब। किया सवाल दिल्ली में सीएम बनने के बाद शीला दीक्षित पर क्या कार्रवाई की। जैसे दिल्ली में आम आदमी को खड़ा किया गया, शीला दीक्षित की सरकार जाते हुए देखे अब भाजपा की रोकने के लिए, तो उन्हीं के साथ रली मिली गठबंधन की सरकार बनाई। यही इनका निशाना इधर भी है। तो ये दोनों कांग्रेस और आम आदमी एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। यूपी में चुनावी दंगल पर रामदेव ने नहीं खोले पत्ते, बोले जो पार्टी सबल होगी उसे मिलेगी जीत। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का कौवों से नहीं छूट रहा पीछा। मंजेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान कौवों ने सिद्धरामैया के कपड़ों पर किया बीट। इससे पहले कौवे को लेकर सीएम सिद्धरामैया के अंधविश्वास की हुई थी चर्चा। नई फॉर्च्यूनर पर कौवा बैठने पर बदल दी थी गाड़ी। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल आज लोक लेखा समिति के सामने होंगे पेश। नोटबंदी पर पीएससी को देंगे जवाब। जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह तक नहीं सुनाएगा कोई भी फैसला। केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर अभी फैसला नहीं सुनने की अपील की थी। जलीकट्टू को लेकर जारी जंग आज और तेज हुई। पूरे चेन्नई में स्कूल, कॉलेज समेत व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। सीएम पनीरसेल्वम की अपील, आंदोलन वापस ले लोग। रोक पर जलीकट्टू समर्थकों का विरोध। मामलम में डीएमके ने स्टालिन की अगुवाई में तोड़ा पुलिस का सुरक्षा घेरा, रोकी ट्रेन। मदुरई में भी जलीकट्टू समर्थकों ने रोकी ट्रेन। दिल्ली तक पहुंची जलीकट्टू की जंग। बैन हटाने की मांग को लेकर तमिल छात्रों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। जलीकट्टू पर अध्यादेश लाएंगे तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम। मोदी सरकार को भेजा ड्राफ्ट। मरीना बीच पर जुटे जलीकट्टू के समर्थक। 5000 मछुआरे प्रदर्शन में हुए शामिल। संगीतकार एआर रहमान ने जलीकट्टू के समर्थन में रखा उपवास। तमिल लेखक लक्ष्मी श्रवण कुमार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने का ऐलान किया। जलीकट्टू पर कोर्ट की पाबंदी के बावजूद एक पुलिसकर्मी भी विरोध प्रदर्शन में हुआ शामिल। वर्दी उतारकर प्रदर्शनकारियों का दिया साथ। तमिलनाडु में यातायात व्यवस्था पर असर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ऑटो और कैब चालकों ने की हड़ताल। जलीकट्टू के समर्थन में कोयम्बटूर में बाजार बंद। जलीकट्टू के समर्थन में आज मद्रास बार एसोसिएशन ने कोर्ट की कार्रवाई के बहिष्कार का किया ऐलान। सूरत के मशहूर कारोबारी किशोर भजियावाला के बेटे जिग्नेश की हुई गिरफ्तारी। ईडी ने की गिरफ्तारी। नोटबंदी के दौरान भजियावाला की बेशुमार दौलत का हुआ था खुलासा। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुई थी महिलाओं से दरिंदगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगरेप की बात मानी। एसआईटी को दोषियों की गिरफ्तारी का आदेश। 28 फरवरी को होगी सुनवाई। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने पर 10 एचपीएस, एक आईपीएस
अधिकारी लंबे, हरियाणा के गृह सचिव ने दी जानकारी। एटा स्कूल बस हादसे में 2 एफआईआर दर्ज, 3 अधिकारियों को भी किया गया सस्पेंड। स्कूल बस हादसे में 13 बच्चों की हुई थी मौत। कानपुर ट्रेन हादसे के आरोपी मोतीलाल ने प्रेशर कुकर बम इस्तेमाल करने का दावा किया। प्रेशर कुकर बम से 2 बार पटरियों को नुकसान पहुंचने का किया कबूलनामा। गुजरात के वलसाड में हुआ दर्दनाक हादसा, ऑटो और टेम्पो की टक्कर में 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के पन्ना में चुनावी रंजिश में खेला गया खूनी खेल, 4 बाइक सवारों को जानबूझकर बोलेरो से कुचलने का आरोप, बच्चे समेत 2 लोगों की हुई मौत। भिवानी में 3 बेटियों के पिता ने कर्ज से परेशान होकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा चाय की दुकान से नहीं हो पा रहा था गुजर बसर। यूपी के बांदा में एक युवक ने पिता की फावड़े से काटकर हत्या की, संपत्ति को लेकर था विवाद। बांदा में पिता की हत्या के दौरान युवक ने बचाव में आगे आई भाभी को भी मार डाला। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में नाले में गिरा 6 साल का मासूम, अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी के मुजफ्फरनगर में वाहन चेकिंग के दौरान 3,50,000 रुपए जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यूपी के हाथरस में अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश, 60 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में अकबरपुर के एसडीएम नरेंद्र सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, फोन करने वाले ने खुद को गृह सचिव बताया। वाराणसी में डेंटल क्लिनिक की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 महिलाओं और 3 पुरुषों को संदेहास्पद हालत में पकड़ा। मुंबई के कुर्ला में गोदाम में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई राख। 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने पाया काबू। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से 25 से 30 साल की युवक की जली लाश बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश, 19 तमंचे, 15 कारतूस और तमंचे बनाने के उपकरण जब्त। राजस्थान के उदयपुर में भारत इंग्लैंड मैच पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार, 3600 रुपए कैश और 7 मोबाइल जब्त। झारखंड के जमशेदपुर में आशीर्वाद देने के नाम पर साधु ने दूल्हे को लूटा, नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को दिया अंजाम।